Let f and g be continuous function on R such that fx equal to integration from 0 to x gt dt and gx equal to integral from x to 0 ft dt plus 1, then fx square plus gx square इक्वल टू व्हाट। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये आखिर वैल्यू क्या होगा। तो आपको जो ये प्रॉब्लम गिवन है, इस टाइप के प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको एक एफ एक्स डिफाइन किया गया है और उसी तरह आपको जी एक्स भी डिफाइन किया गया है। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो तो एफ एक्स की चाहिए, और एफ एक्स आपको डिफाइन किया गया है 0 से एक्स जी टी डी टी। यानी कि अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, और डिफरेंशिएट करने पर क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ से आपको जी एक्स मिल जाएगा। और ऐसे ही जो आपको जी एक्स डिफाइन किया गया है, जो एक्स से 0 एफ टी डी टी प्लस 1, यहाँ से आपको एक फंक्शन एफ टी आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करा दो तो आपको एफ एक्स और जी एक्स आपको मिल सकता है, और फिर उसका स्क्वायर करने पर हमें जो पूछा गया है डिजायर्ड रिजल्ट, उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें जो एफ एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स जी टी डी टी, इसमें मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स। लेबनिज रूल हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो जहां टी आया है उसको अपर लिमिट से चेंज करेंगे और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस सेम वर्क करेंगे हम लोअर लिमिट के, और लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है तो 0 का डेरिवेटिव 0, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट ही हो जाएगी। तो यहाँ से आपको मिला एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स। ऐसे ही अब जो आपको दूसरा ये है, इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स, इसको आप बोल दीजिए P1, इक्वेशन P1। और इसको भी मैं डिफ्रेंशिएट करा रहा हूँ, तो जी डैश एक्स इक्वल टू एफ जीरो, और जीरो का डेरिवेटिव जीरो, तो ये टर्म तो फाइनली जीरो हो जाएगी, माइनस एफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन, और जब वन का करेंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिला जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसको आप कॉल कर दीजिए P2। अब आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से मिल गया है एफ एक्स और जी एक्स। तो हम इसको कुछ, इसमें मैं दोनों को पहले एक साथ लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये हमें मिला था P1 इक्वेशन। क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वेयर प्लस जी एक्स स्क्वेयर का वैल्यू। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें राइट साइड में एफ एक्स है तो इसको मैं जी एक्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, और इसमें राइट में जी एक्स है तो मैं इसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ थ्रू आउट। तो ये क्या होगा, दोनों को सम करने पर राइट साइड मेरा जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स, और ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एफ एक्स और एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। ये दोनों इक्वेशन को मैंने पहले मल्टीप्लाई कराया और फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो मैंने इकट्ठे ऑपरेशन लगा दिए हैं इसमें। अब आप देखिए, अगर कुछ इस तरह से लिखा होता है एक्स डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, एक्स स्क्वेयर ये हो जाता है। तो सेम यहाँ पर करेंगे हम, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं इसको। ये जो इक्वेशन हमें, इसको मैं P3 कॉल कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन को जब हम करेंगे तो ये मिलेगा जी एक्स का स्क्वेयर प्लस एफ एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। जो आप सोच रहे हैं डिवाइडेड बाय टू नहीं लिखा, वो फाइनली राइट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं सी बोल देता हूँ, क्योंकि जब हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कराएंगे तो सी आएगा। तो अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गिवन डेटा था, यहाँ से एफ एक्स अगर मैं इसमें जीरो पुट कर दूं यहाँ पर,
अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूं यहाँ पर तो ये f0 हो जाएगा और f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 to 0 इंटीग्रेशन यानी कि 0। और ऐसे ही इसमें मैं g0 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 0 to 0, ये 0 हो जाएगा इतना वैल्यू, और जो बचेगा वो 1 बचेगा। तो g0 क्या मिला 1। तो f0 0 और g0 1। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 0 पर इसका वैल्यू, तो f0 0 देता है और g0 1 वैल्यू देता है, तो 1 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर इक्वल टू c। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि c इक्वल टू 1। तो ये हमें एक वैल्यू मिल गई है जो 0 से, कि c का वैल्यू 0 है, सॉरी c का वैल्यू 1 है। तो अब हमें राइट साइड में जो दिया गया था gx, मैं यूज कर रहा हूँ c का वैल्यू gx स्क्वेयर प्लस एफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सी की जगह क्या हो गया 1। तो हमसे यही पूछा गया था कि एफ एक्स स्क्वेयर प्लस जी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू व्हाट। तो इसका जो वैल्यू है वो 1 है, और x आपका कुछ भी हो, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी के लिए ट्रू है। रैंडम x लेके हमने इस पर वर्कआउट करा है।